वाटर ऑफ लाइफ टीवी देखने वालों को हमारी तरफ से सलाम। आज के संडे का मैसेज है सफनिया की किताब और उसका पहला बाब, और उसकी हमने जो 2 आयत पढ़ी है दोबारा फिर दोहराता हूँ। खुदावंद फरमाता है कि मैं रुए ज़मीन से सब कुछ बिल्कुल नेस्त करूँगा, इंसान को, हैवान को, हवा के परिंदों को, पानी की मछलियों को, शरीरों को, उनके बुतों को, और इंसान को रुए ज़मीन से फना कर दूँगा। मैं यहूदा और यरूशलेम के सब बशिंदों पर हाथ चलाऊँगा और इस मकान में से बाल के बखिया को जो कमारीम के नाम को पजारियों समेत नेस्त कर दूँगा उनको भी, और उनको भी जो कोठों पर चढ़कर इजराम फलक की परस्तिश करते हैं, और उनको जो खुदावंद की इबादत का अहद करते हैं लेकिन कसम किसकी खाते हैं? मलकूम की। और उनको भी जो खुदावंद से बरगश्ता होकर ना खुदा की इबादत करते हैं, ना खुदा से को मशवरा लेते हैं। तो आज का कलाम मुक़द्दस जो पढ़ा गया है, इसमें हमें खुदा का गुस्सा, खुदा की गैरत नजर आती है। जिस खुदा ने इंसान को बनाया, उस खुदा को छोड़कर लोग और मबूदों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में जगह जगह पर मरकूम है, खुदा कहते मेरे जीते जी किसी गैर मबूद को सजदा ना करना। ये बाइबल की बात हो रही है, लेकिन कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि ऐ मोमनो जिंदा परवरदिगार की पूजा करना के मुर्दों की तरफ मतवज्जो हो। सूरत अल ईमान में लिखा हुआ है। तो खुदा इंसान से यही चाहता है कि इंसान खुदा की इबादत करे। अजीजों, हमने खरूज की किताब में पढ़ा हुआ है कि खुदा ने मूसा को जब फराउन के पास भेजा तो खुदा ने कहा था कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि मेरी इबादत करे। लेकिन यहाँ लिखा है कि मैं जो खुदा के नहीं है लोग, वो तो बुत परस्ती करते हैं, लेकिन खुदा के लोग खुदा की इबादत करते हैं। खुदा इतना गैरतमंद है। ज़बूर 34 में लिखा हुआ है, खुदा का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद ज़मीन से मिटा दे। खुदा ऐसे लोगों को सजा देता है। जो हवाला हमने पढ़ा है सफनिया किताब से, पैदाइश की किताब में पहले हम पढ़ चुके हैं कि खुदा ने नूह से कहा था कि ज़मीन का खात्मा मेरे नज़दीक आ चुका है। नूह ने 120 साल तक मनादी के लोगों ने तौबा नहीं की। खुदा ने इंसानों को, पानी के सब जानवरों को, जंगली दरिंदों को मार दिया, लेकिन नूह से खुदा ने जो अहद किया था एक एक जोड़ा, 2-2 जोड़े पाक जानवरों के, एक एक जोड़ा नापाक जानवरों का कश्ती में रख ले। तो कलाम पाक में लिखा है, सिर्फ गैर नहीं, खुदाई दावा करने वाले लोग भी बुत परस्ती करते हैं। जो खुदा के नहीं वो तो करते हैं। 4 आयत में लिखा है कि मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब बशिंदों पर हाथ चलाऊंगा और इस मकान में से बाल के बकिया को कमरीम के नाम को पजारियों समेत नेस्त करूंगा। जो उनके आगे पजारी उनको तालीम देते उनको भी खुदा कहते फना करूंगा। जो उनकी तालीम को मानकर उनके पीछे चलते उनको भी फना करूंगा। 16 ज़बूर की 4 आयत में लिखा हुआ है, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपाव नहीं तपाऊंगा और उनके नाम भी अपने लबों से नहीं लूंगा। और इसका जिक्र थोड़ा सा हबाकूक की किताब में भी लिखा हुआ है। खुदा फरमाते हैं हबाकूक की किताब में उसके 2 बाब की 18 आयत में, खोदी हुई मूरत से क्या हासिल है कि उसके बनाने वाले ने उसे खोद कर बनाया। डाली हुई मूरत और झूठ सिखाने वाले से क्या फायदा कि उसका बनाने वाला उस पर भरोसा रखता गूंगे बुतों को बनाता है। उस पर अफसोस जो लकड़ी से कहता है जाग। लकड़ी के बुत बनाकर इंसान सामने रखकर उसे कहता है जाग। पत्थर के बुत बनाकर उसे कहता है जाग, हमें जवाब दे। और बेज़बान पत्थर से क्यों उठ? क्या वो तालीम दे सकता है? बिल्कुल नहीं। अब्राहम के बाप तारा
जो बुत परस्ती करते थे। तालमूद में लिखा हुआ है कि अब्राहम ने अपने बाप से कहा, बाप जब खाना लेकर मैं गया तो बड़े बुत ने छोटे बुतों को काट दिया, सब खाने के से लड़ना शुरू हो गए। तो तारा ने कहा, क्या हाथ का बनाया बुत कभी लड़ सकता है, किसी को मार सकता है? तो फिर अब्राहम ने कहा, खुदा ऐ बाप, फिर खुदा ही को क्यों नहीं सजदा करते? हमारा खुदा चाहता है खुदा की इबादत की जाए। अजीजों, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाता है। बल्कि ज़बूर में लिखा है, गुंगे बुतों के बनाने वाले उनकी मंद गुंगे हो जाएंगे एक दिन। इसलिए में ना बुत परस्ती करनी है, ना जादूगरी करनी है, बल्कि खुदा की इबादत करनी है। ये अव्वल कलमा तैयब में भी लिखा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। खरूज की किताब में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी पानी में बरकत देगा, मैं तेरे बीच से बीमारी दूर करूंगा। तो अजीजों, खुदा ही की इबादत किया करे, कारोबार में बरकत आएगी, जिस्म की बीमारियां खुदा दूर करेगा। आमीन।